नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैनल में शेर प्रतापगढ़ कहे जाने वाले सभापति यादव जी हैं। उनके साथ में आज कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ राजनीति से जुड़े कुछ सवाल पूछेंगे। पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, आपने हमारे चैनल में मतलब समय दिया हमें उसके लिए। तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन है कि सभापति यादव जी को क्या यादव होने का पिछड़ा होने की वजह से ही उनको प्रताड़ित किया गया या उनका नाम बदनाम किया गया? सबसे पहले बहुत प्यारा नाम आपने दिया है, यूथ आइकॉन अखिलेश, जिसको पूरा देश बहुत चाहता है, बहुत दीवाना है, जन जन दीवाना है। मैं आपको बहुत धन्यवाद जो आप मेरी बात को, मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाने का अपने चैनल के माध्यम से हमको आमंत्रित किया है। आप दोनों भाइयों को बहुत ढेर हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, इस सरकार में बहुत ही भेदभाव है। ये सरकार जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ठीक उसके विपरीत है। और रही बात मेरे ऊपर जो अत्याचार तांडव इस सरकार के द्वारा हुआ है, तो उसमें यादव जात होने के नाते तो हुआ ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से मैं होश संभाला, जब से मैं राजनीति में कदम रखा, पीडीए का नारा तो आज इस समय इतने जोरों पर है और पीडीए साथ भी है, आप सबको दिख भी रहा है। लेकिन ये आवाज़ तो मैं जब जिला पंचायत 2000 में जिला पंचायत सदस्य चुना गया, तभी मैं SC/BC अल्पसंख्यक जिंदाबाद का नारा लगाता था। मतलब उसका हुआ कि अल्पसंख्यक, दलित समाज, पिछड़ा समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं सन 2000 से करते चला आया हूँ और आज भी मेरा वही नारा है। और जो मुझे सज़ा मिली है, इसी की सज़ा मिली है। और पीड़ित शोषित समाज के साथ उनकी हर मुसीबत में मैं खड़ा रहा। तो मेरे बढ़ते हुए कद को देख नहीं सके, मेरे साथ जन जन की आवाज़ जो मिल रही थी उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सके, उस चीज़ की मुझे सज़ा मिली। और ये मतलब आजकल सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि सभापति यादव जी बाहुबली नेता थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप बाहुबली नेता थे या कुछ और आप समझते? बाहुबली शब्द सुनने में मुझे हंसी आती है। मैं कोई बाहुबली नहीं हूँ और मैं कोई नेता भी नहीं हूँ। मैं तो सेवक हूँ। मैं गरीबों, पीड़ितों, शोषितों की मैं सेवा करता हूँ। उनके सुख दुख में हमेशा मैं खड़ा रहता हूँ। तो इसमें कौन से बाहुबली मैं हूँ? बाहुबली तो वो हैं कि जिनको देख के जनता डरती है। नाम गिनाएंगे तो नाम कम पड़ जाएगा। ये सभी लोग सामंती विचारधारा के लोग हैं। ये एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, ये यदुवंशी किला का जो आपका गेट था उसे तोड़ा गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये बोलती है कि हम हिंदुत्व के हैं, मगर उस गेट पे भी तो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, उसके बावजूद भी उसे तोड़ा गया। ये केवल हिंदुत्व और जाति धर्म पे केवल वोट लेते हैं, बाकी ये धार्मिक नहीं है। अगर देखा जाए तो गौ माता की ये रक्षा करने की आवाज़ उठाते हैं। सबसे ज़्यादा गौ हत्या अगर हुई है तो बीजेपी सरकार में हुई है, और सबसे ज़्यादा गौ हत्यारे नेता अगर हैं तो इस बीजेपी सरकार में। ये कहाँ से ये धर्म की बात करेंगे? और भगवान श्री कृष्ण को कौन तोड़ सका है? सही भाई, मूर्ति खंडित कर देना तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन जहाँ भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, द्वारकाधीश की बात आती है, तो उनको तोड़ने वाला इस धरती में पैदा कौन हुआ है? जिनको स्वयं पैदा किए हैं वो उनको तोड़ सकता है। अखिलेश जी के पहले आपके रिश्ते कैसे थे और अब आपके रिश्ते कैसे हैं अखिलेश यादव जी से? देखिए, वो हमारे संरक्षक हैं, हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेताजी के लाल हैं, जिनको पूरा देश नेताजी के नाम से जानता था। वो नेताजी की विरासत को, नेताजी की सोच को, नेताजी के विचारों को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग उनके सिपाही हैं। उनकी एक आवाज़ पर हम लोग मर मिटने वाले हैं। यही हमारा उनका रिश्ता है। और ये हालांकि बीजेपी सरकार ने एक नया नारा दिया है, योगी सरकार ने, कि बटेंगे तो कटेंगे। इस नारे को आप किस प्रकार देखते हैं? वो सिर्फ वोट के लिए कह रहे हैं। अच्छा। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अच्छा। और हमारे नेताजी कहते हैं कि हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो वो पीडीए जिस दिन पूरी तरह से जुड़ जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का नेस्तो नाबूद हो जाएगा, कहीं दिखेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। और आने वाले 2027 में पीडीए इनको उखाड़ के फेंक देगा।
नहीं, जैसे ही आजकल देखा जाता है, जैसे कि मतलब यादव समाज हो या मुसलमान समाज हो, पीडीए के जो भी समाज है उनके लोगों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। जैसे यादव समाज को लिख दिया जाए तो रमाकांत हैं, उमाकांत हैं, जैसे आप भी हो गए, आपको भी काफ़ी परेशान किया गया है। तो आजकल देखा जा रहा है पीडीए के लोगों को ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। देखिए, कुल मिला के वो जान रहे हैं कि पीडीए में सबसे मजबूत इस समय, जैसे जो जो नेता रहे हमारे पीडीए के, उनको इसलिए परेशान किया जा रहा है कि इनको अगर परेशान किया जाएगा तो इनके समर्थक लोग दब जाएंगे, इनके समर्थक लोग डर जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी डराने की राजनीति कर रही है, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। पीडीए से जुड़े लोग, पीडीए से जुड़े नेता कभी डरने वाले नहीं, पीडीए के समर्थक कभी डरने वाले नहीं, बल्कि 10 कदम और आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो ये इनकी सोच गलत है, ये फूट डालो की राजनीति करना है, तो इसमें इनको सफलता नहीं मिलेगी। आपको हालांकि शेर प्रतापगढ़ भी कहा जाता है और राजा भैया भी प्रतापगढ़ से हैं, क्या आपका उनसे भी कुछ रिश्ता है? मेरा राजा भैया से कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, राजा भैया प्रतापगढ़ के हैं, विधायक हैं, सपा सरकार में मंत्री भी रहे। माननीय नेताजी के आशीर्वाद से आज जो कुछ भी हैं राजा भैया, माननीय नेताजी के आशीर्वाद से, नहीं तो बहन जी की सरकार में वो जेल में थे, तो उनको बाहर निकालने का काम जो है हमारे आदरणीय स्वर्गीय नेताजी ने ही किया था। जैसे मतलब कि अगर आपको कभी मौका मिले, तो जैसे आजकल तो जैसे सीबीआई, ईडी या काफ़ी मतलब एजेंसियों के दबाव से अगर आपको कभी मौका मतलब कि दबाव बनाया जाए बीजेपी में जाने का, तो क्या आप बीजेपी में जाएंगे? अरे, मैं तो पहले भी तमाम ऐसे चैनल के माध्यमों से तमाम चैनल के लोग हमसे इस बारे में प्रश्न कर चुके हैं। मैं तो यही कहा था कि एक एक ईंट मेरी बिखर जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेरी एक एक ईंट उखाड़ देगी। मैं झुकने वाले में से नहीं हूँ, मैं बदलने वाले में से नहीं हूँ। आपने शायद एक वाक्य भी बोला था कि आपने हक के लिए लड़ो, नहीं लड़ सकते हो तो मेरा साथ दो। और क्या आपको आपके समाज का साथ मिला था? हमें सर्व समाज का साथ मिला था, पीड़ित शोषित सभी लोगों का समाज मिला था, साथ मिला था। और विशेष करके पीडीए, जो आज पीडीए का नारा चल रहा है, 24 घंटे दिन रात मेरे साथ खड़े थे। बिरादरी समाज तो मेरे साथ थी ही, अपने लोग जो भी थे मेरे साथ खड़े थे, लेकिन जहाँ सर्व समाज की बात आती है तो पीड़ित शोषित सभी समाज के लोग वो मेरे साथ खड़े थे और हमेशा कंधे में कंधा मिला के चल रहे थे। वो मुझे कभी नहीं छोड़े और मैं उम्मीद भी करता हूँ, आशा भी करता हूँ कि भगवान करे मुझसे कोई गलती ना हो, वो कभी मेरा साथ छोड़ेंगे भी नहीं। आने वाले समय में क्या सभापति यादव जी को विधायक बनते हुए भी देख सकते हैं हम? ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाने और जनमानस जाने, पीडीए जाने, मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। जो मुझे आदेश मिलेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका मैं पालन करूँगा। आपने मतलब बहन जी की भी सरकार देखी है, अखिलेश यादव जी की भी सरकार देखी है, बाबा जी की भी सरकार देखी है, आपको मतलब कौन सी सरकार मतलब काम में, नाम, मतलब हर चीज़ में किससे आप मतलब बेहतर मानते हैं? नो डाउट, सरकार तो समाजवादी पार्टी की सरकार जैसी कोई सरकार नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने मुख्यमंत्री काल में बहुत ज़मीनी स्तर से उन्होंने सोचा, पीड़ित शोषित समाज के लिए सोचा, सर्व समाज के लिए सोचा, और ये सर्व समाज, ये पीडीए 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मौका दिया तो जो काम अभी नहीं कर पाए हैं उसको करके दिखाएंगे। आप क्या लगता है आपको 2027 में बदलाव होगा? बिल्कुल निसंदेह, एक तरफा बदलाव होगा। मतलब अखिलेश यादव जी अगला मतलब भारतीय जनता पार्टी उम्मीद नहीं की होगी कि कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की आएगी, जैसे पिछली लोकसभा में हुआ। अच्छा, हाँ, 2024 में एक तरफा चुनाव होगा 2027 लग रहा है का। आपको कितना, मतलब कि फिर भी कितने सीटें तक? 300 पार, 300 पार तक आपका भरोसा है? 300 पार।